स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरें ताज नगरी की पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं दीप्ति जैन मैम, जो कि हमें पितृपक्ष के बारे में बताएंगी। तो सबसे पहले मैम ये बताइए, पितृपक्ष का अर्थ क्या है? इन्हें किसी नाम से भी जाना जाता है? देखिए, पितृपक्ष जो होते हैं ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 16 दिन की तिथियां होती हैं जिस पर हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिनका हम अंश है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पितृपक्ष को हम कई नामों से जानते हैं। इनको 16 श्राद्ध भी कहते हैं, महालय पक्ष कहते हैं, अपर पक्ष भी कहते हैं और पितरपक्ष भी कहते हैं इनको। इन दिनों में अगर हम बात करें तो किन कामों को नहीं करना चाहिए, जो काम वर्जित है उस विषय में बताइए। देखिए, इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे शादी ब्याह हो गए हैं, मुंडन हो गए हैं, आपका परोजन संस्कार है, कोई भी नई चीज़ की खरीद नहीं करनी चाहिए। और साथ साथ इन दिनों में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, मदार की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, धतूरा, अलसी, कुंथी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन दिनों में बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। अल्कोहल, नॉनवेज, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, हेयर कट नहीं कराना चाहिए, शेव नहीं बनवाना चाहिए और कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और परफ्यूम लगाना वर्जित होता है शास्त्र अनुसार। तो किन बातों का और ख्याल हमें रखना चाहिए इन दिनों में खास तौर पर? खास तौर पर इन दिनों को में आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है वो एस्ट्रोलॉजर से मिले और फिर उनके बताए हुए जो उपाय हैं वो इन दिनों करें तो सार्थक सिद्ध होंगे। और आम तौर पर पितृपक्ष पर आप काला तिल ले, सफ़ेद चंदन ले, श्वेत पुष्प ले, आप पीपल की जड़ पर चढ़ाएं और वहीं पे आप घी का दीपक जलाकर आप इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सर्व पितृ देवाय नमः का आप उच्चारण करते हैं और फिर घर की दक्षिण दिशा में अपने पितरों का पिक्चर लगाकर उन पर चंदन की माला चढ़ाएं और धूप जलाएं। तो ऐसा करने से हमारे पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। अर्थ जाना, किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए इन दिनों में, इस बारे में जाना, और क्या काम वर्जित होते हैं इस विषय पर भी जाना। तो बात अब हम करें पितरों के आशीर्वाद की, तो पितरों का आशीर्वाद लोगों को कैसे प्राप्त होगा? देखिए, इन दिनों आप ये 5 कार्य अवश्य करें। पहला कार्य है चींटी को पंजीरी खिलाएं। दूसरा कार्य है कि कौवे को मक्के की या गेहूं के आटे की रोटी खिलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं और कुत्ते को गुड़ डालकर रोटी खिलाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो यदि हम ये 5 कार्य श्राद्ध पक्ष में करते हैं तो हमारे पंचतत्व बैलेंस होते हैं, पितृ हमारे प्रसन्न हो जाएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। बात करें दान की, तो क्या इन दिनों में दान का महत्व है? और पितृ का जो खाना बन रहा है, भोजन पक रहा है, वो बर्तन किस तरह का होना चाहिए? देखिए, दान का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। कोई भी दान जो होता है वो खाली नहीं जाता है और ख़ास करके पितृपक्ष में आप ज़रूरतमंद को दान ज़रूर करें। आप वृद्धाश्रम में दान कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में आप एल्युमिनियम के बर्तन यदि दान करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। और श्राद्ध पक्ष में आप किसी ब्राह्मण को जब अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पत्तल के पात्र में आप उनको भोजन कराएं। आप मिट्टी के पात्र में भी भोजन करा सकते हैं। और ध्यान रहे, कभी भी जो ब्राह्मण को हम भोजन बना रहे हैं तो वो लोहे के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए, आप पीतल के बर्तन का प्रयोग करें। और इन दिनों सात्विक भोजन ब्राह्मण को भी खिलाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। बात करते हैं इसके इतिहास की, तो इसका इतिहास क्या है और ये कैसे शुरू हुए? देखिए, शास्त्र अनुसार जब मृत्यु के बाद कर्ण स्वर्ग गए तो वहाँ पर उनका स्वागत आभूषणों से, रत्नों से हुआ, लेकिन उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिला। तो इस पर उन्होंने इंद्र से प्रश्न किया कि भाई आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इस पर इंद्र ने जवाब दिया कि आपने पृथ्वी लोक पर बहुत कुछ दान किया, आभूषण दान किए, रत्न दान किए, आपको दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपने कभी पितरों की शांति के लिए भोजन दान नहीं किया है। तो इस कारण उनको दोबारा पृथ्वी पर भेजा गया और फिर उनको 15 दिन तक उन्होंने अपने पितरों की शांति के लिए बहुत सारा भोजन दान ब्राह्मणों को किया, अन्न दान किया। तो इस तरह ये प्रथा प्रारंभ हुई और श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हुआ। बात करें तर्पण और श्राद्ध की, तो कौन कर सकता है तर्पण और श्राद्ध?
देखिए, पिता का श्राद्ध उनका पुत्र कर सकता है, और अगर कई पुत्र हैं तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो करता है। पत्नी कर सकती है, सगा भाई कर सकता है, भतीजा कर सकता है, पुत्री का पति कर सकता है, और पुत्री का पुत्र भी कर सकता है। और जो पत्नी होती है उसका श्राद्ध जो होता है वो पुत्र करता है, ज्येष्ठ पुत्र करता है, पति कर सकता है, पौत्र कर सकता है, पुत्री का पुत्र भी कर सकता है, और भतीजा भी कर सकता है। थैंक यू मैम कि आपने आज हमें पितृपक्ष पक्ष के बारे में बताया, और कई सारी जानकारियाँ आप कई बार हमें दे भी चुकी है हमारे चैनल के माध्यम से। तो एक बार आपको फिर से थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।